बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी की भीड़ में इंसान इस कदर मसरूफ़ है कि उसने अपने आप को तस्खीर करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। यानी इंसान सबसे कम अगर किसी चीज़ के बारे में जानता है तो वो उसकी अपनी शख्सियत है। मैं हूँ शाहिद इमरान और आप देख रहे हैं नो योरसेल्फ। ख़वातीनो हज़रात, आप में एक ऐसी खूबी ज़रूर है जिसकी इस दुनिया को अशद ज़रूरत है। उस खूबी और अपनी पोशीदा सलाहियतों के बारे में जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। यूनानियों की तारीख इंतहाई दिलचस्प है। 3200 साल कबल मसीह यूनानियों ने दरवाजे का लॉक ईजाद किया। ये लाशों को हनूत करते थे, यानी मम्मीज़ बनाते थे। इन्होंने सेहत, साइंस और फ़लसफ़े पर बहुत ज़्यादा काम किया। ये लोग एंटीबायोटिक बनाते और उनको इस्तेमाल करते थे। इन्होंने लोहे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इन्होंने नित नए जंगी आलात आज भी लोग यूनानी अद्वियात पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। ये अद्वियात बहुत मशहूर हैं और लोग इनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यूनानियों ने शराब का मुनज़्ज़म कारोबार किया। इसके लिए इन्होंने कारखाने लगाए और शराब की तरसील के लिए ये लोग गधों का इस्तेमाल करते थे। गधों पर लाद कर ये करीबी इलाकों में शराब की तकसीम करते थे। यूनानियों की तारीख में एक बहुत ही मशहूर किरदार है जिसे लोग अखिलीस के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा जंगजू था। यूनानियों का मरकज़ी किरदार और हीरो अखिलीस ही था। कहते हैं अखिलीस की माँ समंदर से सिपियाँ जमा करती थी। लोग उसे लाफानी समझते थे और कहते थे कि वो जादूगरनी है। अखिलीस ने अपनी माँ से जंग की इजाज़त के लिए मशवरा किया। वो अपनी वालदा के पास गया और उसने पूछा कि वो ट्रोजन जंग के लिए जाए या ना जाए। तो उसकी वालदा ने कहा कि अगर आप यहाँ रहे तो आप एक लंबी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और पुरसकून रहेंगे, लेकिन अगर आप ट्रॉय जंग के लिए गए तो शान और शौकत आपकी मुंतज़िर है, तारीख में आपका नाम जिंदा रहेगा। अखिलीस ने बगैर सोचे समझे झट से ट्रॉय जंग का फैसला कर लिया। इस जंग के लिए यूनानियों ने 50 जंगी बहरी बेड़े तैयार किए। उनमें सबसे पहले अखिलीस का बहरी बेड़ा था और ट्रॉय के साहिल से जो बहरी बेड़ा सबसे पहले टकराया वो भी अखिलीस का ही था। इसने उनकी इबादत गाह पर कब्जा किया और महज 60 मिनटों में 150 लोगों का शिकार किया। उसके बाद यूनान की फौज के हौसले बढ़े और उन्होंने अगले दिन का इंतजार किया। अखिलीस की जंगी महारत पूरी दुनिया वाकिफ थी और लोग समझते थे कि अखिलीस नाकाबिले शिकस्त। अखिलीस की वालदा ने उसको बाएं पांव से पकड़कर दरिया स्टेक्स में गोता दिया था, जो उस दौर में जादू नगरी समझी जाती थी और यह ख्याल किया जा रहा था कि अखिलीस को कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। अखिलीस की शोहरत की सबसे बड़ी वजह ट्रॉय के मकाम पर शहजादा हेक्टर को हलाक करना। जंग के दूसरे दिन दोनों फौजों के सिपा सलार में यह तय हुआ कि एक एक जवान को लड़ाकर जंग का फैसला किया जाए। यूनान की तरफ से अखिलीस और ट्रॉय की जानिब से उनका एक नौजवान बाहर आया। अखिलीस को बुलाने के लिए उन्होंने एक बच्चे को उसके खेमे पर भेजा। उस बच्चे ने अखिलीस से पूछा, क्या आप जानते हैं आप जंग किससे करने जा रहे हैं? तो अखिलीस ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। वो शख्स आपसे 3 गुना बड़ा है, उस शख्स का वजन आपसे बहुत ज्यादा है और वो कद्दो कामत में आपसे कहीं गुना बड़ा है। तो उस बच्चे ने कहा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये जंग कभी ना लड़ता। तो अखिलीस ने कहा, इसलिए तारीख में कभी तुम्हारा नाम नहीं होगा, मेरा नाम होगा। अखिलीस मैदान जंग में गया और एक ही वार में उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। ख्वातीनो हज़रात, बड़े बड़े खतरात और बड़े बड़े मसाइल महज आपको सिखाने के लिए आते हैं। अगर आप तारीख में नाम चाहते हैं, अगर आप खुद को जिंदा रखना चाहते हैं तो इन खतरात से कभी मत घबराइए। ये मुश्किलात, ये मसाइल, ये खतरात सिर्फ आपको निखारने के लिए ही आते हैं। आप अपनी ज़ात पर भरोसा कीजिए और अपने अंदर के इंसान से राब्ता कायम कर लीजिए ताकि किसी भी तब्दीली के लिए आपको अपने आप को समझाना ना पड़े। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपके किसी न किसी दोस्त की खूबी तलाश करने में उसकी ज़रूर मदद करेगी।